अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर की। चैप्टर फर्स्ट है और लेक्चर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम सेल को डिफ़ाइन करते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म की। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी बनी है तो वो सेल से बनी है, और अगर लिविंग बॉडीज़ में कोई भी फंक्शन परफॉर्म होती है तो वो सेल की वजह से परफॉर्म होती है। सेल के दो टाइप है, एक को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, दूसरे को यूकैरियोट्स। इनको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, दो किस्म के सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल है। इन दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाते हैं। बस सिर्फ इतना आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये देखिए, ये इस सेल में जो यूकैरियोटिक है इसमें ये न्यूक्लियस है, ये क्लियरली मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक में क्लियर और मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसी तरह और भी कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसमें हम नहीं जाते हैं। बस जस्ट आपने याद रखना है कि इसकी दो टाइप है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस चैप्टर की एंड में ये टॉपिक है, उसको फिर हम एक अलग लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सेल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि सेल स्ट्रक्चर यानी सेल किस चीज़ से बनी है। इसमें एक सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनलीज। फिर ऑर्गेनलीज मुख्तलिफ़ टाइप्स है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स। ये दो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल्स है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनलीज ऐसे हैं जो प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो ये भी एक अलहदा टॉपिक है, बस इसको जस्ट एक्सप्लेन इतना काफ़ी है। बस इतना सिर्फ आप देख ले कि सेल की स्ट्रक्चर में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और ऑर्गेनलीज है। बाद में फिर अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेल की फंक्शन क्या है? सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट ग्रोथ बाय माइटोसिस, यानी ग्रोथ सेल डिवीज़न की वजह से होती है। माइटोसिस एक सेल डिवीज़न की एक टाइप है, एक मियासिस होता है और एक माइटोसिस। मियासिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और माइटोसिस ये बॉडी सेल या सोमेटिक सेल्स में होता है। इट हेल्प्स in reproduction, provides energy and allow the transport of substances. It takes nutrients from food and convert those nutrients into energy. यानी जो खुराक सेल में जाती है उस खुराक को एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं, जो एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है और मुख्तलिफ सेल या बॉडी फंक्शंस में वही एनर्जी पर काम आती है। अब आते हैं सेल थ्योरी की तरफ से। सेल थ्योरी सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट और एक जर्मन बोटेनिस्ट था। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट का नाम थियोडोर शावान है और बोटेनिस्ट का नाम है मैथियस श्लाइडेन। उन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू देम सेल आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड रिकॉग्नाइज दैट some organism are unicellular and other are multicellular। तो ये थ्योरी, इसकी बुनियाद सबसे पहले थियोडोर शावान और मैथियस श्लाइडेन ने रखी थी। इसके मेन पॉइंट कौन से हैं जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं? नंबर एक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल्स। ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द सेल डिवीजन। Cell contain the hereditary material of an organism which is passed from parent to daughter cells. All metabolic processes take place within cells.
तो ये 4 पॉइंट थे सेल थ्योरी के। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी है या तो वो एक सेल से बने हैं या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। नए सेल जब बनते हैं बॉडी में तो वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। सेल के अंदर क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल, जिसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, और ये करेक्टर सेल से ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में। तो इसी तरह तमाम पेरेंट्स से जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में, यानी उनके बच्चों में, तो वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जितना भी है वो सेल के अंदर होता है, जैसे रिस्पायरेशन है, एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी फिर मुख्तलिफ सेल या बॉडी फंक्शंस में इस्तेमाल होती है। अच्छा, बोर्ड के पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर तो वो कुछ इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट सेल एंड सेल थ्योरी, डिफाइन सेल एंड सेल थ्योरी, डिफाइन सेल एंड आल्सो स्टेट मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। तो उसमें आपने सेल की डिफिनीशन इस तरह लिखनी है, वही डिफिनीशन है जो ऊपर हमने एक्सप्लेन की है, और कुछ उसके फंक्शंस है। अगर आपके साथ टाइम हो, आप टाइम पे डिपेंड करता है, तो आप वो फंक्शन भी इसके साथ जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ सिर्फ डिफिनीशन मांगी है तो डिफ़ाइन आपने करना है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये फंक्शन के पॉइंट भी उसके साथ नोट रखें। इस तरह सेल थ्योरी है, जिस तरह ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, उसी सेल थ्योरी को आपने लिखना है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस तरह आपके 4 नंबर कवर हो जाएंगे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, like the video and leave a comment in the comment section. Thanks for watching.